मैंने ये कहा था कि अगर पहला बम अफगानिस्तान में जिस दिन गिरेगा उस दिन यूरोपियन ममालिक के और यूनाइटेड स्टेट के जो कुछ शहरी हैं वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकते दुनिया में, और ख़ास तौर पे अपने अपने वक्त की नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वतें। उन्होंने जब भी अफगानिस्तान के बारे में तज़किया किया तो उनके इंटेलेक्चुअल्स ने, उनके दानिशवरों ने, उनके पॉलिसी साज लोगों ने इतने गलत तज़किए करके अपनी इस नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत का शिराज़ा बिखेर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप सब के इल्म में है कि पिछले एक माह से अफ़गानिस्तान में, जो कि हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद मिली हुई है, उसमें यकायक ऐसी तब्दीलियाँ आई कि अमेरिका राज बहादुर अपनी सिफ़ें छोड़कर रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में ऐसा सरपट भागा कि अपनी बाक़ियात को छोड़ के भी उसे भागना पड़ा। यहाँ पर मैं आप सबके इल्म में लाना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत सफ़र किया। 2001 में जब 9/11 का वाक़या अमेरिका में होता है तो उसके तमाम असरात पाकिस्तान पर मुरतब होते हैं, और 9/11 से बहुत पहले भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी की वाक़यात, पाकिस्तान में असलहे की रेल पेल और मंशियात और दीगर न जाने कौन कौन सी शरंगेज़ी थी जो कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की वजह से ना सही हो। यहाँ पर मैंने ये ज़रूरी समझा कि जाग कराची के प्लेटफॉर्म से आपसे किसी ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाई जाए जो कि 2001 से लेकर आज की तारीख़ तक इस वाक़े पे गहरी निगाह भी रखते हों, इस बात को समझते भी हों और यकीनन उनकी कोई सियासी हैसियत भी हो। यहाँ पे मैं आप सबको आज अपने प्लेटफॉर्म से खुशनसीबी भी समझूँगा और बाइसे सादत भी समझूँगा कि मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ साबिक़ा दौर में, आज से 20 साल के अंदर के दौर में, वज़ीर दाखिला की हैसियत से, वज़ीर सयाहत व सक़ाफ़त की हैसियत से, वज़ीर तिजारत की हैसियत से, वज़ीर इंडस्ट्रीज़ की हैसियत से सूबा सिंध में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके जी। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जनाब रऊफ़ सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ़ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही मुख्तसर से नोटिस पे हमें वक्त दिया, और आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा तबीयत कैसी है? बड़ा तबीयत सब खैरियत से? रऊफ़ भाई, आपके इल्म में है कि जैसे अफ़गानिस्तान में एक महीने के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, तो मेरी ज़ाती राय थी और हमारे तमाम प्लेटफॉर्म की कि आपसे बेहतर इस सूरत हाल को कोई नहीं समझ सकता। आप गुज़िश्ता 20 साल में इस मौजू पे लिखते भी रहे, आप वज़ीर दाखिला भी रहे। आपके ही दौर में बड़े बड़े वो लोग जो आज हुक्मरान हैं, पिछले दौर में मुल्ज़िम बन के गिरफ़्तार भी हुए, उनको जेलों में भी भेजा गया, कुछ अमेरिका राज बहादुर के हवाले भी हुए। तो आइए हम हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आप इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालें। आपने बड़ा अहम मौजू इस वक्त लेके आए हैं, और अफ़गानिस्तान के हवाले से असल में जब भी अफ़गानिस्तान के बारे में यहाँ से, पाकिस्तान से हटकर दुनिया में, और ख़ास तौर पे अपने अपने वक्त की नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वतें, उन्होंने जब भी अफ़गानिस्तान के बारे में तज़किया किया तो उनके इंटेलेक्चुअल्स ने, उनके दानिशवरों ने, उनके पॉलिसी साज लोगों ने इतने गलत तज़किए करके अपनी इस नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत का शिराज़ा बिखेर दिया। अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा तारीख़ी पस मंज़र अपने सामने रखता है, और ये तारीख़ कोई साल 200 साल की नहीं है। मिसाल के तौर पे मंगोल आए वहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ,
10-15 साल में उनका शराजा बिखर गया, जो अपने वक्त की बड़ी क़ुव्वत थी, मंगोल। मैं मुख्तसर करता हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगी तारीख़। उसके बाद एक और मुग़ल से, उनका भी तारीख़ उठा के देखिए, वो भी ज़्यादा दिन नहीं ठहर सके। फिर आप बरतानिया के लिए आ जाइए, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। पूरा इंडिया उसने कब्ज़ा किया था। ज़मीनी हालात उनके लिए साजगार भी थे जी। तब वो नहीं आ सके सुपर पावर के बावजूद। उसके बाद उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट किया, फिर 1900 में तीसरा अटेम्प्ट किया और बदतरीन नाकामी उनको हुई। फिर अब मैं आगे मुख्तसर करता हुआ चलता हूँ। फिर आप जो अभी नस्ल मौजूद है, जो देख रही है, जी जी, 1979 में जो अपने वक्त की इतनी सुपर पावर थी, रशिया, वो आई। वो 10 साल में वो भी ढेर हो गए, और ऐसे ढेर हुए कि उनके अपने मुल्क का शराजा बिखर गया। ज़ाहिर बात है, 10-10 बरस किसी कौम के साथ आप जंग थोड़ी लड़ सकते हैं। फिर अमेरिका, जो सिर्फ एक ही सुपर पावर बाकी रह गई थी, तो वो अकेला ही नहीं बल्कि अपने साथ 61 और दूसरे ममालिक, यानी 62 मुल्कों ने मिलकर, यूरोप और अमेरिका ने फिर वही गलती दोहराई। बिल्कुल। इनमें ज़रा दम ज़्यादा था, 60-65 ममालिक को साथ लेके आए थे, तो ये 20 बरस के बाद यहाँ से गए और इनको शिकस्त हुई। तो वो जो मैंने बात की कि इन सब में जो फेलियर रहा, इन सुपर पावर्स की इस्टेब्लिशमेंट, उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके तजिया निगार, कि वो ग्राउंड रियलिटी को तो अपने तौर पे ये समझ के, मैं मौजूदा सिनारी की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास तो दुनिया की सारी ताकत है। हम हवाओं से भी आ सकते हैं, फ़िज़ाओं से भी आ सकते हैं, ज़मीन से भी आ सकते हैं, हम वहाँ पर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन उनको उस कौम की साइकी, उसकी नफ्सियात का उन्होंने तजिया करने के बावजूद भी वही ठोकर खाई जहाँ हर सुपर पावर ने खाई। तो ये नताइज तो होने थे, और इसका इदराक जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे पहला बम गिराया था। मेरा एक आर्टिकल उस ज़माने में छपा था, जी जी, बताइए। 2001 में, उस हम हुकूमत में नहीं थे, तो मैंने उसमें ये कहा था कि जितने बड़े ब्लंडर ये करते चले जा रहे हैं इराक़ में और इधर, या गल्फ़ वार जो हुई थी पहले 90 में, जी, तो मैंने ये कहा था कि अगर पहला बम अफ़गानिस्तान में जिस दिन गिरेगा, उस दिन यूरोपियन ममालिक के और यूनाइटेड स्टेट के जो कुछ शहरी हैं, वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट बनेगा, इम्पैक्ट आएगा, और नताइज फिर वही आते रहे। और अब तो बड़े बड़े तजिया निगार बैठ के खुद कह रहे हैं, खुद यूनाइटेड स्टेट का जो थिंक टैंक है वो खुद एडमिट करता है कि उससे कितनी फाश गलतियाँ हुई, और ऐसी गलतियाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सियासी निज़ाम सिर्फ उन्होंने तलपट नहीं किया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे को, जो कि हमेशा से गैर फाल रहा इस हवाले से, G5 ममालिक के लिए वो काम करता रहा, G8 ममालिक के लिए था वो, बाकी तो किसी के लिए कभी था भी नहीं। लेकिन इस जंग में वो भी बड़ा एक्सपोज हो गया, उसकी भी रही सही साख ख़त्म हो गई। अब आप इसको कितना ही अच्छे अल्फाजों में बयान करें, कितने ही अच्छे अंदाज़ों से इसको छुपाने की कोशिश करें, या ये यूरोप और नेटो और यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम किसी पे भी लगाए, हर शिकस्त खोरदा जो है वो अपनी गलतियों को मानने के बजाय कैसे जस्टिफाई करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक जंगी मैदान सजाया है उन्होंने, और जिसको वो फ़िज़ाओं से भी मॉनिटर कर रहे थे, हवाओं से भी कर रहे थे, ग्राउंड के ऊपर भी कर रहे थे। और देखिए, दो ताकतें होती हैं ना जिससे जंग में, दो ताकतें, एक तो फोर्सेस होती है जो लड़ती है, दूसरी ये कि वहाँ की आबादी को आप ख़रीद लें। तो इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और
हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, और जिस बदमाश हाथी की तरह ये सब 2002 का मंजर आप लेके आइए ना सामने, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ऐसी कौम के ऊपर पिल पड़े थे कि जो वैसे बेचारी रशिया के बाद से उनके मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। लेकिन हुआ ये कि ये मानना पड़ेगा कि आप अफ़गानिस्तान के तालिबान को उनकी सियासी बसीरत, उनकी जंग हिकमत अमली, उनका सब्र, उनका बर्दाश्त, वो अक्कास था उस फ़िलासफ़ी का, उस रिच फ़िलासफ़ी का जिसके वो पैरोकार थे, यानी इस्लाम। उन्होंने इंतहाई सब्र के साथ इस अपने पूरे मुल्क को, अपने अवाम को इससे मुतहरिक रखा, वरना तो ये डाइल्यूट ही हो जाते। बिल्कुल 20 साल जंग लड़ना कोई आसान बात थोड़ी है। उनकी सियासी बसीरत इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब उन्होंने काबुल छोड़ा था, वो दिन आप लोगों को याद होगा कि अचानक उस मुल्क का प्रेसिडेंट मुल्ला उमर साहब, उनकी कैबिनेट, उनकी फोर्सेस अचानक पता ही नहीं चला कहाँ गई। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने छोड़ छाड़ के एक रुमाल कंधे पे डाला और निकल गए, उनको ढूंढते रहो। फिर इसका मतलब ये था कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, रूपोशी इख्तियार की। एक तो भाई अपने उस वक्त का मुल्क का सदर वो साइन करे ना कि जी हमको अब हम जंग नहीं लड़ेंगे, वो तो हाथ ही नहीं आए फिर। सही। और उन्होंने वो जंग हिकमत अमली जो रशिया के साथ, जो मंगोलों के साथ और जितनी भी सुपर पावर इंग्लैंड के साथ वो करते रहे, वही हिकमत अमली उन्होंने फिर अपनाई। इसके अंदर कोई हैरत अंगेज जंगी हिकमत अमली नहीं थी। हिकमत अमली हर जगह ऐसी रही। तो इनके थिंक टैंक्स का इनके अच्छा वजह एक और भी है, इनके थिंक टैंक्स हों या इनके फ़ौज के, असल में जो मोटिवेट होते हैं ना वो उस मकसद के लिए होती है। फ़ौज भी जो लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जो फ़तह करने के लिए भी जा रहे होते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा नज़रिया, बहुत बड़ी मुक़द्दस और बहुत अहम तरीन टारगेट होते हैं जिसके ऊपर फ़ौज लड़ती है। यहाँ तो कोई मकसद ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे। उनको जो बता के लाया गया और जब वो फ़ौज ज़मीन पे उतरी तो उसने जाके देखा कि यार ये तो ये किससे हमें कर दिया। अगर आप एक बरसवेले तस्करा कहता चलो, अगर वो ख़बरें सही है जो ख़ुद वाशिंगटन पोस्ट में और दीगर आलमी नशरियाती इदारों ने लिखी कि उनके बेशुमार फ़ौजियों ने तो ख़ुदकुशियाँ की हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि यार ये किस जंग में हमको उलझा दिया। तो नताइज तो यही आने थे जो आए।